Welcome students, it's now today's our lecture number 4. ठीक है, this is our fourth lecture. This is all about reforming. आपको पहले मैं बता दूँ reforming is very important according to board point of view. ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है रिफॉर्मिंग का किसी ना किसी फॉर्म में, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन का ये भी पार्ट बन के ना ये क्वेश्चन आता है। तो सो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है जिस तरह मैंने लिखा है। अगर आप इसी तरह इसको तैयार कर लो तो इट विल बी अ गुड नोट फॉर यू। ठीक है, रिफॉर्मिंग जो है इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोलियम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेट्रोल लेने जाओ तो वहाँ पे लिखा होता है डीजल, मिनरल ऑयल एंड सुप्रीम, है ना। तो ये जो सुप्रीम होता है ये सबसे बेस्ट पेट्रोल होता है। ठीक है, तो ये जो लेकिन इसको बेस्ट, अब मैंने कल बताया था आपको कि गैस पेट्रोल इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ गैसोलीन, लेकिन गैसोलीन जो है ये इतनी अच्छी नहीं होती। सो इसको हम ऐसे वाले पेट्रोल को जिसमें गैसोलीन मौजूद हो इसको हम रिफॉर्म करते हैं। एंड दिस रिफॉर्मिंग इज़ अकर बाय अ प्रोसेस, एक स्पेसिफिक प्रोसेस इसके लिए हम यूज़ करते हैं जिससे हम एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोलियम जो है वो इम्प्रूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ known as the reforming. Reforming is what? It is the conversion of straight chain. Straight chain, बेटा ये straight नहीं है, straight chain of hydrocarbon into branch chain of hydrocarbons. Into branch chain of hydrocarbons. So मैंने आपको पहले बताया कि पेट्रोलियम जो है it consists of gasoline which is not good quality petrol. So therefore it will change into a good quality petrol by reforming. For इसके प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम इसकी रिफॉर्मिंग करते हैं। लेकिन ये क्यों हम कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है, इसकी रीज़न्स क्या हैं। नंबर 1 रीज़न क्या है, व्हेन इट बर्न्स इन ऑटोमोबाइल्स इट्स इंजन स्पार्क्स। इसके जो इंजन के प्लग्स होते हैं ना, फायर प्लग्स, वो जो है कंबस्टन से पहले ही स्पार्क करने लग जाते हैं जिससे इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। आपको इसको हाँ आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी पीछे से जो है ना ऊपर नीचे हिलती, जिसे हम कहते हैं गाड़ी के गोडे गिट्टे जो हैं वो हिल गए हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द नॉकिंग। आपको ना गाड़ी की आवाज़ आती है, डुम 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 की आवाज़ गाड़ी में से आती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉकिंग। तो अगर आप अच्छा पेट्रोल यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो इंजन होगा ना उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज नॉकिंग। नॉकिंग इज़ व्हाट? प्री मैच्योर कंबस्टन ऑफ फ्यूल। ये प्री मैच्योर का मतलब ये हुआ कि अभी सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिली, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ना इसने जलना शुरू कर दिया। और अब जब जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ना गैसेस प्रोड्यूस करेगा इस तरह की। सो दिस प्री मैच्योर कंबस्टन ऑफ फ्यूल जो है ये इंजन की एफिशिएंसी को कम करता है एज वेल एज इट क्रिएट्स द पोल्यूशन इन द एयर। प्री मैच्योर कंबस्टन ऑफ फ्यूल मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसेस मेटालिक साउंड इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन। दिस मेटालिक साउंड इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन इज नोन एज द नॉकिंग। और दिस नॉकिंग रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि नॉकिंग से हम क्यों गाड़ी को बचाते हैं कि इससे आपका इंजन जो है इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, स्पार्किंग ज़्यादा हो जाती है, इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। अब कोई भी फ्यूल आप यूज़ करते हो ना उसकी क्वालिटी आप कैसे मेजर कर सकते हो। जो भी फ्यूल आप यूज़ करते हो उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम एक ख़ास अपना हमने रखा है मेजरिंग सिंबल रखा है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन इट मीन्स 8 कार्बन वाला जो होगा ना कंपाउंड उसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर। सो परसेंटेज ऑफ आपके पास ऑक्टेन जो है ना 2 तरह के आते हैं, एक ब्रांच आएगा, एक आपके पास स्टेट आएगा। स्टेट चेन कार्बन यानी कार्बन विद कार्बन तो उसको कहेंगे स्टेट। अभी नीचे इक्वेशन लिखी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन, यानी आपके पास एक जो है वो सीधी चेन है। ठीक है, उसमें जो परसेंटेज है ना ऑक्टेन की इट मस्ट बी आइजो, यानी ब्रांच हो जानी चाहिए। जब वो ब्रांच हो जाएगी तो आपका पेट्रोल जो है वो अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल इंक्रीज, ये जो ब्रांच होती है ना ये इट विल इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। सो ये जो इंक्रीज करता है ऑक्टेन नंबर इट विल रिड्यूस द नॉकिंग प्रोसेस और लेस लाइकली टू प्रोड्यूस द नॉकिंग। अब आ जाए, अब अभी मैंने आपको जैसे बताया स्टेट चेन
जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, बेटा ये ऑक्टेन, ये इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गया, ऑक्टेन है, ऑक्टेन नंबर, पुअर फ्यूल अगर होगा, ठीक है, इसको इम्प्रूव करते हैं बाय रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग कैसे करते हैं ये आपको देखो, इक्वेशन आपके पास है, आपके पास एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन विल, एन ऑक्टेन C3, 8 कार्बन है इसमें, CH2 हेक्सा, फिर CH3, ठीक है, इसको आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, आपने कैटेलिस्ट डाला, ठीक है, इट विल चेंज इनटू 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये चेंज हो जाता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। दिस इज़ ऑल्सो ऑक्टेन, देखिए 8 कार्बन, इसमें भी 8 ही कार्बन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एन ऑक्टेन और 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, जिसको हम आइजो ऑक्टेन भी कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये आपकी स्टेट चेन है, एन ऑक्टेन इज़ द स्टेट चेन, और जब आपने इसे हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटेलिस्ट, इट विल चेंज इनटू आइजो ऑक्टेन, दिस आइजो ऑक्टेन विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल, ठीक है, इससे आपका पेट्रोल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इसे कहते हैं हाई ऑक्टेन नंबर, ठीक है, आपका पेट्रोल जो है ये पेट्रोल जो है ये बेहतरीन बन जाता है जब आप आइजो ऑक्टेन बनाते हैं, ठीक है, आइजो ऑक्टेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एन ऑक्टेन, इसको हम कहते हैं आइजो ऑक्टेन, ठीक है, इससे आपका जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। सो आपने क्या किया, स्टेट चेन एन ऑक्टेन को आपने कन्वर्ट किया इनटू ब्रांच चेन आइजो ऑक्टेन में, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इन द प्रेजेंस ऑफ टू, आपको ना इसको ऑक्सीजन को आपने एब्सेंस कर दिया, यानी आपका ये कंबस्चन प्रोसेस नहीं है, ठीक है, यह आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बर्निंग प्रोसेस है उसको हम कंबस्चन नहीं कहते, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, यानी दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, एक हीट चाहिए होगी और एक आपको कैटेलिस्ट चाहिए होगी, ठीक है, एक तो प्रोसेस ये है, यानी कि आपने एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जो आपके हैं ये जो पेट्रोल में मौजूद हैं उसको आपने रिमूव करना है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कन्वर्टिंग एन ऑक्टेन इनटू आइजो ऑक्टेन, ठीक है, जो अभी आपको मिली है 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने से आपको जो है ना वो मिल पेंटेन, ये आपको मिलेगी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप जो हैं आपकी गाड़ी जो है उसके गोडे गिट्टे जो हैं वो हिले ना, गुड गुड की आवाज़ ना आए जब आप गाड़ी में बैठे हुए हों, तो इसके लिए आप एक एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास जो एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ हो रहा है वो है आपका टेल, TEL, टेल। आप इससे भी जो ऑक्टेन नंबर है ना इसको इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग द टेल। टेल इज़ व्हाट, इट इज़ द टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड क्या है, C2H5 टेट्रा, यानी आपने ये आपने इथाइल को ना 4 टाइम्स और उसके साथ आपने लेड लगा दिया, दिस इज़ योर टेट्रा, 4 इज़ योर टेट्रा, C2H5 इज़ योर इथाइल, टेट्रा इथाइल, PB इज़ योर लेड, टेट्राइथाइल लेड। So by using tetraethyl lead, you will increase the efficiency of petrol and efficiency of your engine and decreasing the knocking. So this tel is the anti knocking agent. इसके साथ साथ आपने टेल डाल दिया, सब कुछ कर दिया, आपका पेट्रोल अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसकी एक जो है वो डिसएडवांटेज है। लेड जो है ना, आप जब टेल डालते हो ना, जब ये जलता है